नमस्कार किसान भाई, आज आप लोगों के लिए फिर से एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम नवाबपुर प्रखंड के इस ई किसान भवन में आए हुए हैं। ई गोष्ठी चल रही है, तो उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। विशेष तरह के बात यहाँ क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे किसान को क्या मिल रहा है, इस पर विशेष चर्चा हम लोग आज इस पे करेंगे। आइए सर, आज सर से बात करते हैं। सबसे पहले अपने दर्शक की तरफ से नमस्कार करना चाहते हैं सर। नमस्कार जी, अपना नाम बताइएगा सर। मेरा नाम मंजीत कुमार है और मैं नवाबपुर प्रखंड में कृषि समन्वय के पद पर स्थापित हूँ और मैं यहाँ 7 पंचायत देखता हूँ। कौन कौन पंचायत अभी देख रहे हैं आप? मैं देवरा, लतीपुर, करंजापुरा, हरिपुरा, छेसी, जमलपुरा तो ये सब पंचायत, जो 7 पंचायत आपके हैं, उसके अंदर काम क्या रहता है? सबसे पहले अपने किसान भाइयों को ये बताइए कि आपका काम यहाँ क्या हो रहा है? हम लोग कृषि समन्वय का मेन काम है कि जो भी बिहार सरकार की योजनाएं चल रही हैं या राज्य केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका जो है पंचायत स्तर पे तकनीकी और प्रशासनिक सहयोग प्रदान करता है और जो भी योजनाएं कृषि विभाग के द्वारा चलाई जाती है, उन सभी योजनाओं की तकनीकी जानकारी और उनके कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे बीज वितरण हुआ या कृषि यांत्रिकरण का योजना हुआ, जैविक खेती, जैविक प्रोत्साहन कार्यक्रम, उसके अलावा जो भी योजनाएँ हैं जैसे वर्मी कंपोस्ट इकाई कैसे बनाना, उसके अनुदान कितना है ये बताना। इसके अलावा जलवायु के अनुकूल जो खेती होती है उसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएँ चलती हैं, जैसे कि 0 टीजर से अभी हम लोग कुछ दिन पहले आकस्मिक फसल योजना के अंतर्गत मटर कर रहे थे और वो इसलिए बात थे कि बहुत सारे किसान जो हमारे धान की खेती नहीं कर पाए और बहुत सारी जमीन खाली रह गई, उन खाली खेत में वो किसान अपना खेती कर पाए, इसलिए हम लोग आकस्मिक फसल में मटर बीज। अब रबी की योजना शुरू होने वाली है, 15 अक्टूबर के बाद रबी की योजना शुरू होगी, जबकि उसका जो है बीज के लिए आवेदन शुरू हो गया है, प्रारंभ हो गया जी। तो हम आपके माध्यम से ये किसानों को बताना चाहते हैं कि जो भी किसान 3 साल के अंदर अगर उस योजना का लाभ नहीं है तो उनका आवेदन नहीं है। वो गेहूँ का अगर बीज लिए हैं तो नहीं हो रहा है बैंक में, तो आप दूसरे योजना का चयन करें और आवेदन जरूर हो। बहुत बात से आवाज आ रहा है। इसके अलावा रबी की योजनाएं चलेंगी, उसमें गेहूँ का बीज वितरण, मसूर का बीज वितरण, चना का बीज वितरण, मक्का, यह सारे बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध होंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा किसान भाइयों को, किसान भाइयों को ऑनलाइन आवेदन DRDM के साइट पर जाकर करना होगा और अपना योजना चयन करके अपने खेत की आवश्यकता के अनुसार बीज का चयन करेंगे और ऑनलाइन आवेदन करेंगे, जिससे कृषि समन्वय सत्यापित करेंगे और उसके बाद उनके निबंधित मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, डिमांड नंबर आएगा, डिमांड नंबर के आधार पर वो डीलर के पास जाकर बीज दे सकते। तो सर, अभी मान लीजिए आप 7 पंचायत में सब जो भी आपने बताया कि वर्मी कंपोस्ट का काम या और भी इस तरह का, तो अभी बताइए कि उस तरह कहीं जो 7 पंचायत आप देख रहे हैं उसमें कहीं अभी तक कोई किसान शुरू किए हैं या कर रहे हैं? हाँ, वर्मी कंपोस्ट इकाई एक्चुअली लोग किसान तैयार करके उसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि किसानों को हम यह भी कहना चाहिए, किसान उस पर ध्यान नहीं देते हैं और केचुआ मर जाता है, फिर उनके बीज खराब हो जाते हैं और वो लोग उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा न करें, वो लगातार जैविक में वर्मी किट को चालू रखें। और अभी हम मेरे पंचायत में जो 2-3 चीज़ों स्पेशल चल रहे हैं उसका आपको बता रहे हैं कि कृषि यंत्र के योजना मेरे संबंधित पंचायत में 2 पंचायत में, एक तो हरिपुरा और दूसरा आपका पंचायत है देवरा। देवरा में सोना ग्राम में और हरिपुरा ग्राम, दोनों ग्राम में हमारा कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की गई है। किसान वहाँ से सभी यंत्र वहाँ से ले सकते हैं, किराए पे भी अपनी सुविधा अनुसार सारे यंत्र को लेकर खेती में लाभ उठा सकते हैं।
तो बात तो सही कहे आपकी, अभी जो भी आप बताया कि कृषि अगर उसका फायदा उठाना चाहता है, लेकिन जब उसके पैसे मिलने के बाद उस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, ये तो मैं जरूर उस चीज को हम लोग जागरूक जब तक नहीं करेंगे, हम या आप जब तक इस चीज को मिल के एक दूसरे को जागरूक नहीं करेंगे, तो आज के डेट में किसान को कोई देखने वाला नहीं है। नहीं, सही बात है। किसान को आय दोगुनी करने के लिए थोड़ी से लीक से हटके, यानी कि जलवायु के अनुरूप खेती करनी होगी, थोड़ी वैज्ञानिक पद्धति अपनानी होगी, पारंपरिक खेती से थोड़ा हटना हो, कुछ न कुछ अलग करना हो। अलग करने के लिए आप समेकित कृषि प्रणाली अपना सकते हैं। साथ में मशरूम उत्पादन, पशुपालन, बकरी पालन, ऐसे कार्यक्रम को अपनाना पड़ेगा। साथ ही आपको वैसे प्रजाति, वैसा खेती के सिस्टम को अपनाना पड़ेगा जिससे आपके समय की बचत हो और सही समय पे बीज की बुआई हो, तो आपकी उत्पादकता और उत्पादन भी बढ़े। तो इसमें जैसे मान लीजिए आप बोले बकरी उत्पादन या मशरूम उत्पादन, इस तरह के कोई भी करना चाहता है, तो उनको क्या यहाँ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा या क्या सुविधा उनको देना पड़ेगा, तब उनको इस चीज का सेवा या लाभ मिल पाएगा? मशरूम में उत्पादन करने के लिए प्रशिक्षण लेने की जरूरत है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आत्मा के तहत, तो आत्मा हमारा एक शासी होती है, आत्मा के तहत आप मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण ले सकते। उसके लिए आपको कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पे प्रखंड में ATM, BTM है या किसान सलाहकार है या किसी से है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि मैं मशरूम उत्पादन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे प्रशिक्षण लेनी। तो हम लोग वैसे किसानों को यहाँ से निबंधित करके आत्मा में भेजते हैं। कभी कभी हम लोग राज्य स्तर पे भी या राज्य से बाहर भी भेजते हैं, जिससे वो मशरूम उत्पादन के ट्रेनिंग लेके आते हैं और अच्छा उत्पादन करते हैं। अभी आपके प्रखंड में, नवलपुर प्रखंड में 12 पंचायत के एक किसान है, हम नाम अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, वो उत्पादन कर रहे हैं किस चीज का? मशरूम का, तो बहुत अच्छी तरह से उत्पादन कर रहे हैं और वो सुखी हैं, संपन्न। चलिए, बहुत जानकर अच्छी लगा कि हम भी उसी पंचायत से, 12 पंचायत जिला राय से हैं। आपको तो ज्ञात होगा जी, तो उस चीज़ का अभी पता नहीं है, लेकिन आप बताए तो उस चीज़ का हम भी पता करेंगे। तो और इस तरह का लाभ लेने के लिए, जो मान लीजिए हम मशरूम है या फिर वो बकरी पालन हो या जो भी मछली पालन हो, उनका रहे हैं शुरू, तो उसमें सब्सिडी सरकार की तरफ से कुछ लोग, क्योंकि देखिए जब तक सब्सिडी या कोई हेल्प नहीं होता है तो लोग कहते हैं हम कहाँ से करें, अपने तरफ से कोई सक्षम आज के डेट में नहीं है इस चीज़ के लिए, तो सरकार की तरफ से क्या मिल रहा है? नहीं, हम आपको बता दें कि सरकार की तरफ से मशरूम उत्पादन के लिए सब्सिडी रहती है, तो उसमें जो उसका जो स्पॉन्ज है या ये सब उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन हम सभी से आह्वान करना ये जरूर चाहिए कि सब्सिडी क्या होती है। सब्सिडी होती है कि कुछ चयनित किसानों मात्र, जो भी कृषि विभाग योजना है, पहले आओ पहले पाओ के सिस्टम से चलता है, तो जो पहले किसान आवेदन करके लाभ ले लेते हैं, बाकी किसान तो नहीं ले पाते हैं। लेकिन हम सभी से आग्रह करना चाहते हैं। आज ही हमारे यहाँ जलवायु के अनुकूल खेती पे संगोष्ठी, इसमें भी हमने आग्रह किया है किसानों से कि आप अनुदान को, ठीक है अनुदान आपके प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है, लेकिन आप उस पर और उसको पाने मात्र का सोच न रखें, आप उससे आगे बढ़ें। आप अगर अभी वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाते हैं और वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने के बाद अगर आप उसकी सब्सिडी ले लेते हैं, तो सब्सिडी लेने के बाद आप बंधु क्या करते हैं कि जब तक सब्सिडी निकलती नहीं तब तक तो उसको संभाल के बहुत व्यवस्थित ढंग से और केचुआ भी प्यार से उसको संभाल के रखेंगे, उसमें पत्ता डालेंगे, सड़ा हुआ गोबर डालेंगे, वो डाल के मेंटेन रखते हैं। जैसे ही सब्सिडी अनुदान की भुगतान उनको हो जाती है, तब वो क्या करते हैं तो उससे ध्यान हटा देते हैं और वो मात्र अनुदान प्राप्ति का जरिया लोग समझते हैं। ये चीज़ तो बहुत गलत है आज के डेट में। अगर इस चीज़ पे आप शुरू कर रहे हैं सर, तो हम भी इस चीज़ का गलत बोलेंगे, क्योंकि जो चीज़ गलत है वो चीज़ को हम लोग गलत बोलेंगे। अगर आप शुरू करना, आज के डेट में किसी बैंक से हम लोन ले रहे हैं, अगर आज 1000 का हम ले रहे हैं, तो उस
चीज को अच्छे से चलाएंगे तो कल के डेट में 1 करोड़ भी मिल सकता है। तो उस चीज को ध्यान दें हर किसान, और उस पर अमल करना चाहिए हम लोग को कि हाँ आखिर आप लोग कर रहे हैं, स्वरोजगार नहीं मिल रहा है, हमको नौकरी नहीं मिल रही है, तो कहाँ से एक चीज देखा जाए तो स्वरोजगार या कहीं से उत्पन्न नहीं होता, उस चीज को उत्पन्न करना पड़ता है। तो उस चीज को हम नहीं करेंगे तो कोई और करने आएगा नहीं। और हर चीज में हम प्रधानमंत्री या किसी और को कोस रहे हैं तो वो अपने आप को कोस रहे हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, प्रधानमंत्री और ये मैं कोई नहीं दूंगा। एक कहा जाए कि कोई किसी को कोस रहा है, अपने आप घर पे कोस रहे हैं कि हमको नहीं चीज मिला। आप आज के डेट में कुछ भी जब तक नहीं घर से निकलेगा तो कोई आपको पैसा ही रुपया तो देगा नहीं फ्री का सर। और वही चीज मेरा कहना है कि जब तक उस काम को करके हम नहीं लगेंगे, आज हम ही घर से नहीं निकलेंगे तो क्या मेरा वीडियो बन जाएगा? नहीं, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और सबसे पहली बात है कि आप जो आपकी खेती है, खेती को पारंपरिक तरीके से थोड़ा हर समिति कृषि प्रणाली को अपनाएं, फल की खेती की तरफ बढ़े, फूल की खेती करें, सब्जी की खेती करें, साथ ही डेयरी उद्योग में बढ़े या मछली पालन हो गया या मशरूम उत्पादन हो गया, इस तरफ बढ़े तो निश्चित ही आय दोगुनी की बात सही है कि आज के डेट में धान, गेहूं, चना, मसूर करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन हाँ समावेशित प्रणाली खेती अगर किया जाए तो जरूर आगे बढ़ जरूर। तो इस तरह के और भी नए नए अपडेट आपको आते रहेंगे। तब तक के लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो इस तरह का टाइम दिए। और तो सबसे पहले सर नमस्कार जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं पटना जिला के किसान गौरव हूँ। नवतपुर मेरा प्रखंड है, नगवा गाँव जी। तो अभी किसान के लिए यहाँ गोष्ठी लगा तो क्या मिल रहा है, कैसे उनको सेवा दिया जा रहा है, इसके प्रति थोड़ा सा कुछ जानकारी दिया जा सकता है? अभी जो किसान गोष्ठी आ रहा था नवतपुर प्रखंड में, इसमें 100 किसानों को जलवायु अनुकूल खेती कैसे किया जाए इस पर प्रशिक्षण, तो 100 किसानों को हम लोग प्रशिक्षण दिए हैं। प्रशिक्षण में 3-4 बिंदु को हम लोग महत्वपूर्ण ये किए हैं कि फसल चक्र करना, एक रोड मैप बनाना, जल प्रबंधन करना, खाद प्रबंधन करना और अवशेष प्रबंधन करना, मार्केटिंग और उपज का लाभकारी लाभ लेना, सतरंगी खेती को बढ़ावा देना, ये महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस तरह के जैसा कि आज का गोष्ठी देख रहे हैं और अंकल जी ने बताया भी कि क्या क्या अभी सेवा मिल रहा है, और भी कुछ नया अगर आता है ब्लॉक स्तर पे तो कैसे किसान अभी सबसे ज़्यादा किसान को यह है कि उसको एक समझदारी दिया जाए जलवायु अनुकूल, ताकि खेती को वो अपने कर दे। स्वावलंबन के कार्य पर हम ब्लॉक से लेके किसान को प्रोत्साहन करने के चक्कर में नहीं, हम लेकिन किसान को एक सूझबूझ दें कि क्लाइमेट के अनुकूल खेती वो कैसे कर सके और पर्यावरण को कैसे बचा सके कि भविष्य में उसके बाद बचा के जो है।